Everybody, welcome to my channel केवी खान भाई। सो विल डिस्कस त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास वाला बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देखते। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ, क्या क्वेश्चन दिया हुआ? एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 3 सेमी। ठीक है, आधार क्या दिया? 3 सेमी दिया। ठीक है, तथा कर्ण 5 सेमी दिया। ठीक है, तो हमको क्या पूछा? लंब पूछ रहा। ठीक है, तो लंब क्या होगा वो हमको बोल रहा ज्ञात करने को। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बोला समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है तो उसको हम लोग सबसे पहले बनाना पड़ेगा समकोण त्रिभुज को। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज एक ये हो गया। ठीक है, इसी को समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसे पहचानेंगे? जो त्रिभुज 90 डिग्री का हो। ठीक है, जो त्रिभुज 90 डिग्री का हो उसे ही हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा यानी कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी वाली भुजा क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। अब इन सभी में से कर्ण को हम लोग कैसे पहचानेंगे? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को ही हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम लोग कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण ही होती है। ठीक है, फिर ये जो खड़ी वाली भुजा है ये खड़ी वाली भुजा। ठीक है, तो इसको आप लोग को पता होगा लंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है, तो इसी का मान हमको ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? लंब का ना ज्ञात करना है। ये खड़ी वाली भुजा का हमको मान ज्ञात करना। ठीक है, और ये जो सोई हुई भुजा है, ये लेटी हुई भुजा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। ठीक है, तो सबका मान रख दीजिए जो जो मान दिया। ठीक है, आधार आपका क्या दिया? 3 सेमी दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 3 सेमी दे देंगे आधार के नीचे में। ठीक है, ये कितना दिया? 3 सेमी आपको दिया हुआ। ठीक है, यहाँ 3 सेमी दे दीजिए। ठीक है, आपको कर्ण का मान क्या दिया? 5 सेमी दिया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ 5 सेमी दे देंगे। ठीक, चलिए दे देते। ठीक है, यहाँ पे दे दिए। ठीक है, हमसे पूछा लंब पूछा। ठीक है, तो लंब क्या होगा? ठीक है, जो जो दिया सबसे पहले आप लोग वो दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए दिया है। क्या दिया है? ठीक है, क्या 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 दिया है? तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ? आधार बराबर। ठीक है, आधार बराबर क्या दिया है हमको? आधार बराबर 3 सेमी दिया। क्या दिया? 3 सेमी दिया है। ठीक है, और फिर क्या दिया? कर्ण बराबर हमको क्या दिया? 5 सेमी दिया। क्या दिया? 5 सेमी दिया। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो हमको क्या निकालना? लंब निकालना। ठीक है, तो लंब निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है लंब निकालने का फॉर्मूला? फॉर्मूला पे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो लंब लिख के यहाँ पे हम लोग बराबर देंगे। ठीक है, लंब लिख के बराबर दीजिए अंडर रूट में क्या? अंडर रूट में क्या होगा? कर्ण स्क्वायर। क्या होगा? कर्ण स्क्वायर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो सॉल्व करिएगा तो आपका क्या लंब निकल के आ जाएगा। ठीक है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो जो जो कर्ण का स्क्वायर बोल रहा है आधार का स्क्वायर बोल रहा है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अंडर रूट में लिखेंगे, इसमें अंडर रूट में लिखेंगे। ठीक है, अंडर रूट में अंडर रूट में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बोल रहा था, कर्ण का मान आपको क्या दिया? यहाँ 5 सेमी दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस के आधार का स्क्वायर बोला था, आधार कितना दिया आपको? 3 सेमी दिया। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। क्या होता है? 25 माइनस क्या? 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, फिर अंडर रूट दीजिए, फिर अंडर रूट दे दीजिए। 25 में से 9 घटा दीजिए। ठीक है, तो 25 में से जब 9 घटाइएगा तो पास आएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 16 कितने का स्क्वायर होता है? मैं आप लोग बराबर दीजिए। ठीक है, समय आप लोग बराबर दीजिए। 16 कितने का स्क्वायर होता है? यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो। ठीक है, यही 4 आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका लंब निकल के क्या आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो आई होप त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, पास बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।